वेलकम टू SPM नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे कि हम नर्सिंग केयर प्लान कैसे बना सकते हैं ऑन कोविड-19। इसके लिए आपको सबसे पहले एक फ्रंट पेज तैयार करना है। उस पे लिखना है नर्सिंग केयर प्लान ऑन कोविड-19। साइड में एक हेडिंग डालनी है सबमिटेड टू एंड नेक्स्ट साइड डालना है सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू में आप फैकल्टी का नेम लिखेंगे यानी अपने टीचर का, और सबमिटेड बाय में अपना स्टूडेंट नेम लिखेंगे और क्लास लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर पेशेंट का पूरा डाटा लिखते हैं, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, जिसमें क्या क्या आएगा, नेम पेशेंट का, एज, सेक्स यानी कि वो मेल है या फीमेल, एड्रेस पे मैरिड अनमैरिड को लिखेंगे, मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, एजुकेशन पेशेंट की, ऑक्यूपेशन, पेशेंट का रिलीजियन और नेशनैलिटी, मदर टंग, एडमिशन डेट डालेंगे, किस दिन पेशेंट एडमिट हुआ है उस डेट को लिखेंगे, और डॉक्टर का नेम लिखेंगे, वार्ड नंबर लिखेंगे और बेड का नंबर लिखेंगे जिस बेड नंबर पर पेशेंट एडमिट हुआ है। और उसके बाद में डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस बनाया, जैसे कोविड-19 का डायग्नोसिस बना है तो यहाँ पर डायग्नोसिस में हम उसी डिसीज़ का नाम लिखते हैं जिस डिसीज़ के ऊपर हमने NCP तैयार की। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में लिखेंगे हम पेशेंट कम्स इन हॉस्पिटल विद दीज प्रॉब्लम्स, मतलब पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन हो रहा है, फटीग हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट की अभी की मेडिकल हिस्ट्री क्या है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड SARS-CoV-2 एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूड, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कंटिन्यू उसका चल रहा है तो कंटिन्यूड लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, उसमें पास्ट में अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो लिखा जाएगा, अगर नहीं हुई तो नथिंग लिख देना है। फिर उसके बाद में प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अगर पेशेंट पहले कोई भी डिसीज नहीं थी पेशेंट को तो यहाँ पर भी नो ही लिखेंगे या नो सिग्निफिकेंट लिखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की फैमिली मेंबर्स उनका, उनके साथ में रिलेशन और एज, सेक्स, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस, यानी कि जो पेशेंट है उसकी फैमिली मेंबर का हेल्थ स्टेटस कैसा है। घर में सभी लोग अगर हेल्दी हैं तो हेल्दी लिखा जाएगा, अगर कोई अनहेल्दी है या इन्फेक्टेड है बीमारी से तो हम उसको इन्फेक्टेड लिखेंगे। देन उसके बाद आप फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री बनाने के बाद ये की पॉइंट्स लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे कि मेल को आपने किससे डिनोट किया है, फीमेल को सर्कल से डिनोट करते हैं, मेल को स्क्वायर से, और पेशेंट है तो उस पर लाइन्स बना देंगे। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, ऑल फैमिली मेंबर आर हेल्दी, नो एनी डिसीज लाइक डायबिटीज एंड ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, इसमें पेशेंट की न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखी जाती है, जैसे पेशेंट की डाइट कैसी है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। यहाँ स्टेटस लिखना है कि पेशेंट जो है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन के लिखा जाएगा। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, कितनी उसकी इनकम है, इस चीज़ को इस पर लिखा जाएगा। और साथ ही में पेशेंट कैसे हाउस में रह रहा है, पक्का है, कच्चा है, यहाँ पर ये मेंशन हिस्ट्री लिखेंगे, जिसमें पेशेंट की एजुकेशन लिखेंगे। और उसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, इसमें जो हेडिंग डालेंगे हम लोग फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट के अंदर हम हेड टू टू पूरा एग्जामिनेशन लिखेंगे पेशेंट का, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स लिखेंगे, पेशेंट की हाइट, वेट, वाइटल साइंस में पेशेंट जब एडमिट होने आया था तो उसका टेम्परेचर क्या था, पल्स, बीपी, यहाँ पे सारे वाइटल्स, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पेशेंट का उस टाइम पे क्या रहा है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे जनरल अपीयरेंस, पेशेंट की बॉडी टाइप, अनहेल्दी है तो अनहेल्दी लिखा जाएगा, पोस्चर नॉर्मल है, क्लीनलीनेस, क्लीन है पेशेंट। और इसके बाद में हेडिंग डालेंगे स्किन में स्किन कलर, टेक्सचर एंड लेसेंस को लिखा जाएगा। पेशेंट के हेयर, स्कैल्प और फेस, आईज, विजन, पेशेंट का आईब्रोज, आईलिड। फिर उसके बाद में नोज, अब नोज के अंदर 3 हेडिंग्स हैं, जैसे कि शेप नोज का, ठीक है, शेप में लिखेंगे मतलब सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब कि नॉर्मल बनी हुई है, सिमेट्री जो है नोज की वो एक्यूरेट है। और अगर स्मेल नहीं आ रही है पेशेंट को तो यहाँ पे लिखेंगे नो स्मेल फीलिंग। उसके बाद में लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रेजेंट है तो लिखेंगे प्रेजेंट का इन्फेक्शन
इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और अस्कल्टेशन, ये 3 हेडिंग्स को लिखना है, जिसमें कि इंस्पेक्शन में क्या है, बायलैटरल क्रैकल साउंड है, और अस्कल्टेशन में क्रैप साउंड मिल रहा है, वीजिंग साउंड है, तो उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में अब्डोमेन के अंदर इंस्पेक्शन में टेंडरनेस है, पाल्पेशन में डलनेस है, और कंटूर में डिस्टेंडर्ड है एब्डोमेन में। पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में, फिर उसके मेंटल स्टेटस के बारे में लिखना है, और उसके बाद में आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको क्या क्या आइडेंटिफाई किया है, फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, इसको लिखना है। उसके बाद पेशेंट की लैब इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको हेडिंग डालना है चेस्ट सीटी एंड एक्सरे से। ग्राउंड ग्लास पैटर्न इज मोस्ट कॉमन इन राइट लंग अफेक्टेड है, और यूनिफोकल लेसन्स प्रेजेंट है। लेसन्स का मतलब हो गया कि घाव प्रेजेंट है। देन उसके बाद में वेस्कुलर डायलेशन है, यानी कि वेस्कल्स जो है वो डायलेटेड है। देन लिम्फ नोड की बात करेंगे, लिम्फ नोड इनलार्ज है। लिम्फ नोड कब इनलार्ज होता है, जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और इन्फेक्शन की वजह से ही लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट होता है। देन एक्सरे लिखेंगे, एक्सरे के अंदर क्या है, एट द एडमिशन डिफाइन बायलैटरल अल्वियोलर कंसलेशन, एंड उसके बाद में हेडिंग डालनी है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पेशेंट को डॉक्टर ने क्या क्या ड्रग्स दी हुई हैं। अब ड्रग का नेम, रूट, फ्रिक्वेंसी, डोज, एक्शन और साइड इफेक्ट का एक आपको चार्ट बनाना होगा, जिसमें सीरीज नंबर डाल करके 1 2 3 4 जितने भी ड्रग्स चल रहे हैं उन ड्रग्स को लिखना है। उसके बाद में रूट ऑफ एक्शन, यानी आईवी दे रहे हैं, और जो ड्रग टीडीएस चल रहा है 3 टाइम्स दे रहे हैं, या बीडी दे रहे हैं 2 टाइम्स दे रहे हैं, इसको पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फिर हाई ग्रेड फीवर, अल्टर्ड थर्मल रेगुलेटर रिलेटेड टू साइटोकाइन रिलेटेड बाय माइक्रोफेजेस, इट स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस एविडेंस बाय फीवर, यानी कि पेशेंट को क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है। उसके बाद क्या है, इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज रिलेटेड टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द alveolar एविडेंस बाय डिस्पनिया, पेशेंट को क्या हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और फ्लूइड जो है लंग के अंदर फ्लूइड प्लूरल कैविटी में होने के कारण क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज में पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से आप डायग्नोसिस बनाएंगे। इसके बाद पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान का आप चार्ट बनाएंगे, जिसमें हेडिंग डलेगी असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल एंड एम, इंटरवेंशन, रेशनलाइजेशन एंड एवेल्युएशन। असेसमेंट के अंदर 2 सब हेडिंग होंगी, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा है जो पेशेंट बताएगा कि हमको सफोकेशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, या वॉमिटिंग हो रहा है, जो भी पेशेंट बताएगा वो यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है। ऑब्जेक्टिव डाटा यानी कि नर्स ने जो ऑब्जर्व किया है पेशेंट से, कि पेशेंट को डिसेप्निया है, उसका हार्ट रेट क्या है, और जो चेक करेंगे हम, जैसे इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज है, या वीजिंग है अस्कल्टेट करने पर, एंड उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद में हमने जो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखी हैं सारे पॉइंट्स, उनमें से जिस पर आप बना रहे हो वो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखी जाएगी। जैसे पेशेंट ने सब्जेक्टिव डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज रिलेटेड टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अल्वेओलाइज एंड एविडेंस्ड बाय डिसेप्निया। पेशेंट को डिसेप्निया हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड के अक्यूमुलेट होने के कारण, यानी फ्लूइड के प्रेजेंट होने के कारण इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज है पेशेंट में। आगे लिखेंगे गोल एंड एम, यानी कि आप क्या चाहते हैं 30 मिनट में, इसमें क्या टाइम भी लिखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पेशेंट गैसेस एक्सचेंज विल बी इम्प्रूव्ड आफ्टर 30 मिनट ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी नर्सिंग इंटरवेंशन करने के बाद में इतने टाइम बाद मेरा ये एम है कि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इंटरवेंशन लिखेंगे कि पेशेंट में हम क्या क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट का। एनालाइजेशन में क्या लिखेंगे, जो हम टॉपिक इंटरवेंशन में लिख रहे हैं, जो पॉइंट्स लिख रहे हैं हम इंटरवेंशन के अंदर, जैसे कि पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, लिखेंगे कि पेशेंट का जो गैसेस एक्सचेंज था वो 30 मिनट के बाद में, जो हमने गोल रखा था वो हमने अचीव कर लिया है, या फिर अगर नहीं भी किया है तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस पे इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू नेजल सिक्रीशन एविडेंस बाय राइनोरिया, यानी पेशेंट को क्या हो रहा है, राइनोरिया हो रहा है, राइनाइटिस हो रही है, और नेजल सिक्रीशंस मतलब ज़्यादा आ रहे हैं। लास्ट में आपको हेल्थ एजुकेशन लिखना है, और हेल्थ एजुकेशन में जनरल एजुकेशन देनी है जो पेशेंट को हम देते हैं डिस्चार्ज होने के टाइम पे,
और उसके बाद में बिब्लियोग्राफी लिखना है। आपने जिस भी वेबसाइट, आप यहाँ पे किसी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं और किसी बुक का भी नेम लिख। सो नर्सिंग केयर प्लान ऑन कोविड-19 कंप्लीट हो गया है।